तो आज हम पढ़ेंगे रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ औक़ाफ़ उन अलामतों का नाम है जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक ही जुमले को एक ही हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग अलग करते हैं। इबारत में इनके इस्तेमाल का फ़ायदा ये है कि इनके अलामतों के ज़रिए मुनासिब ठहराव हो पाता है या नज़र को सुकून मिलता है, नज़र थकने से बच जाती है और पढ़ने वाले को इसका असल मफ़हूम समझ में आ जाता है। तो इन अलामतों की बनावट या उनके नाम दर्ज झेल हैं। सबसे पहले है सक्ता। सक्ता सबसे मुख्तसर वक्फ़ा की अलामत है। मंदरजा झेल मौक़ों पर इसका इस्तेमाल होता है। एक ही तरह के 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज जो साथ साथ इस्तेमाल किए गए हैं उनके दरमियान सक्ता की अलामत का इस्तेमाल होता है, लेकिन आखिर के 2 हुर्फ जिनमें हुर्फ़ अतफ़ या हुर्फ़ तरदीद की इस्तेमाल से जोड़ा गया हो, जैसे दरिया, पहाड़ और जंगल, तो ये हुर्फ़ अतफ़ लगता है जिसमें पहाड़ और जिसमें बीच में वाव लगता है, पहाड़ और जंगल। तो चाँद, तारे, ज़मीन और आसमान, इन अस्माए ज़मीर में दरमिया सक्ता का इस्तेमाल होता है जो एक दूसरे के बदले काम देते हैं, जैसे अकबर, इब्ने हुमायूं, शहंशाह हिंद, अजमेर वगैरह। जुमला इनके अज्जा के दरमियान जो तशरीह हो, जैसे गोदान प्रेमचंद का बेहतरीन नावल है। अब यहाँ पे गोदान और ये क्या है, ये प्रेमचंद के नावल का नाम है। तो गोदान के बाद हमने क्या किया, सक्ता का इस्तेमाल किया है। दूसरा है ख़ात्मा, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। लफ्ज़ पूरे जुमला ख़त्म होने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। ख़ात्मा की अलामत जुमला के मुकम्मल होने और कारी के लिए भरपूर ठहराव की निशानदेही करती है। मसलन जयपुर राजस्थान की दारुल हुकूमत है जो कि गुलाबी शहर के नाम से मशहूर है। इस आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसे हम फुल स्टॉप या ख़ात्मा कहते हैं। तीसरा है वावीन या इन्वर्टेड कॉमास। तो वावीन की अलामत को हस्ब झेल मौक़ों पर इस्तेमाल करते हैं। जब किसी के कौल को उसी के लफ्ज़ों में या उसी के अल्फाज में लिखना हो तो उसकी इबारत से पहले और आखिर में वावीन लगाते हैं। मसलन रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था, यहाँ से हमारा वावीन स्टार्ट होगा कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है और यहाँ पर ये ख़त्म होता है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। चौथा है सेमी कॉलन या वक्फ़ा। तो बहुत से अल्फाज के बीच में जब सक्ता की अलामत लगी हो तो कभी कभी जुमले के आखिर जज़ू से तवील वक्फ़े की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे मौक़ों पर सक्ता की अलामत ना लगाकर जुमले के आखिरी जज़ू से पहले वक्फ़ा की अलामत लगाते हैं। मसलन दिल्ली, यहाँ पे हमने सक्ता इस्तेमाल किया। जयपुर, लखनऊ, भोपाल, ये हमारे वक्फ़ा की निशानदेही है। ये सभी शहर दारुल सल्तनत की हैसियत रखते हैं। पांचवा है हमारा राब्ता, जिसे हम कॉलन भी कहते हैं। राब्ता का ठहराव वक्फ़ा के ठहराव से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका इस्तेमाल हस्ब झेल जगहों पर करते हैं। किसी कौल को नक़ल करने से पहले राब्ता की अलामत लगाते हैं, जैसे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है कि, यहाँ से हमारा कॉलोन स्टार्ट होगा, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये हमारा कॉलन है। तो मिसालों से पहले राब्ता की अलामत लगाते हैं, जैसे जयपुर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं, मसलन हवा महल, जयगढ़, जंतर मंतर वगैरह।